तो कैसे हो दोस्तों। आज मैं तुम सबके लिए एक नई मूवी लेके आ गया हूँ जिसका नाम है अ क्वाइट प्लेस डे वन। वीडियो में आगे स्पॉयलर्स होंगे तो थोड़ा ध्यान से देखना। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क के अंदर नॉइस पोल्यूशन 90 डेसिमल जितना है, जो एक लगातार चिल्लाने की आवाज से पैदा होने वाली नॉइस पोल्यूशन होती है। उसके बाद सीन एक थेरेपी सेशन पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम अपनी प्रोटैगनिस्ट से मिलते हैं जिसका नाम है सैम और उसकी थेरेपी कैट फ्रोडो। सैम एक कैंसर की पेशेंट होती है जो कि एक ग्रुप थेरेपी में बैठ के अपनी बातें कर रही होती है। वो यहाँ सबको बता रही होती है कि उसको ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है और वो आसपास वाले लोगों को भी नफरत करती है। लेकिन उसके बाद जो इनका केयर टेकर होता है रूबन, वो सैम से अकेले में बात करता है और उसको कहता है कि उसने इसके साथ एक छोटी सी आउटिंग प्लान करी है जहाँ पे ये थिएटर जाएंगे और पिज्जा खाएंगे। सैम को पहले तो ये चीज पसंद नहीं आ रही होती लेकिन फिर ये उसकी बात मान जाती है। सैम उसके बाद अपने रूम में जाके फ्रोडो को खाना खिला रही होती है और अपने ऊपर पेन किलर्स वाले पैच लगा रहे होते हैं जिसके बिना ये सरवाइव नहीं कर सकती। ये दोनों फिर मैनहट्टन जाते हैं और वहाँ पे एक पपेट शो देखते हैं। उसके बाद जब ये बाहर निकलते हैं तो सैम रूबन को फोन पे किसी से बात करते हुए देखती है और ये बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वो इसको बताते हैं कि कुछ बहुत ही भयानक हुआ है और इनको वापस से अपने हॉस्पिटल जाना चाहिए। यहाँ पे सैम को गुस्सा आ जाता है कि ये अपना प्रॉमिस नहीं निभा रहा और ये पिज्जा खाना चाहती है। रूबन कहते हैं कि ये दोस्ती के नाते ये सब कर रहा है लेकिन सैम कहती है कि वो इसकी दोस्त नहीं है। सैम उसके बाद बस में जाके बैठ जाती है और देखती है कि पेशेंट्स बस के पीछे कुछ देख रहे होते हैं। जितने में वो समझ पाती है कि क्या हो रहा है, आसमान से मीटियोर जैसी कुछ बहुत बड़ी चीज जमीन पे गिरती है और उसके तुरंत बाद बहुत ही अजीब दिखने वाले एलियन क्रिएचर्स उस मीटियोर से बाहर निकल आते हैं और सिटी के अंदर घूमने लगते हैं। हर तरफ धूल मिट्टी उड़ने लगती है और सैम लोगों के चिल्लाने की आवाज सुन रही होती है और वो खुद यहाँ पे बेहोश हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसको होश आता है तो वो देखती है कि वो थिएटर के अंदर है। तब जैसे ही वो कुछ बोलने लगती है कुछ लोग उसके मुंह पे हाथ रख के उसको चुप करा देते। तभी इनको यहाँ पे समझ आ जाता है कि ये जो एलियंस हैं ये अंधे हैं लेकिन इनके कानों की शक्ति बहुत ज्यादा तेज है और ये छोटी सी छोटी आवाज भी सुन लेते हैं और वहाँ पे जो भी चीज होती है वो उसको तबाह कर देते हैं। सैम यहाँ पे रूबन को देखती है और ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि आखिरकार ये दोनों जिंदा बचे हुए हैं। अब ये अपनी बिल्ली फ्रोडो को ढूंढ रही होती है और जैसे उसकी तरफ जा रही होती है उसकी बेल से आवाज आने लगती है और इसी वजह से एलियन वहाँ पे आ जाते हैं। ये दोनों मरने ही वाले होते हैं लेकिन इतने में ही बिल्डिंग के ऊपर से हेलीकॉप्टर निकल रहे होते हैं जिससे एलियंस का ध्यान भटक जाता है और उसी टाइम पे थिएटर का बैकअप जनरेटर बंद हो जाता है और बहुत तेज तेज आवाज आने लगती है। सारे सर्वाइवर्स चिल्लाने लगते हैं और रूबन और सैम यहाँ पे नीचे भागते हैं जनरेटर को ऑफ करने के लिए। रूबन इसको बंद तो कर देता है लेकिन इसी दौरान उसकी शर्ट फट जाती है और इसी में ही एलियन उसकी तरफ आ जाते हैं और उसको जान से मार देते हैं। सैम बहुत ज्यादा उदास हो जाती है कि उसका एक ही दोस्त था जो उसके सामने बहुत ही बुरी तरह मारा गया है। अगले दिन सुबह ये सब लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन आवाज आने के कारण एलियंस आ जाते हैं और एक एक करके सब लोगों को बहुत ही बुरी तरह मारने लगते हैं। सैम और फ्रोडो भी आपस में अलग हो जाते हैं। सैम बचने के लिए वहां से एक गाड़ी के नीचे छुप रही होती है और इसी दौरान सैम एरिक से मिलती है जो कि अकेला है और वो भी मदद मांग रहा होता है। एरिक बहुत ज्यादा डर रहा होता है और वो चाहते हैं कि अब वो सैम के साथ ही रहे। उसके बाद ये दोनों सैम के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं और ये एरिक को बोलती है कि जैसे ही बिजली कड़केगी उसी टाइम पे ये दरवाजे को धक्का मारे और ये ऐसा करके सैम के अपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे ही बाहर तूफान आ रहा होता है तो ये उसकी मदद से बहुत तेज चिल्लाने लगते हैं और अपनी सारे स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन ये यहाँ से निकल रहे होते हैं तभी आपस में लड़ाई की वजह से आवाज कर देते हैं और वही दूर से एलियंस आके इन पे हमला कर देते हैं। ये एक बिल्डिंग में छुपने की कोशिश करते हैं लेकिन एलियंस अभी भी इनका पीछा कर रहे हैं और तभी यहाँ पे एरिक को बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया आ रहा होता है। वो भागते हुए गाड़ियों पे पत्थर मारने लगता है जिससे एलियंस का ध्यान वहां पे चला जाए। उसके बाद ये दोनों सबवे टनल के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि नीचे सारा का सारा फ्लड आ चुका है और ट्रेन काम नहीं कर रही। इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो ये इसी मिट्टी वाली पानी से ही तैर के यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि एक एलियन वहीं पे घूम रहा होता है इंसानों की तलाश में। सैम और एरिक कोशिश कर रहे होते हैं आवाज ना करने की लेकिन एलियन उनकी आवाज सुन के उनकी तरफ दौड़ा चला आता है। फॉर्चुनेटली एग्जिट के पास बहुत ज्यादा पानी होता है और एलियन वहाँ पे डूब जाता है और ये दोनों आसानी से बच के निकल जाते हैं। फिर देखते हैं कि दूर पे एक बहुत बड़ी बोट होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग बच के निकल रहे होते हैं। पानी का ये एक लौता रास्ता होता है जहाँ पे वो एलियन से बच सकते हैं और वो अभी शहर में लोगों को ढूंढ रहे होते हैं कि कोई सर्वाइवर बचा है क्या। इसी टाइम पे सैम एरिक को अपना येलो स्वेटर दे देती है और फ्रोडो को भी दे देती है। यहाँ पे हमें बहुत क्लियरली समझ आ जाता है कि सैम चाहती है कि एरिक और फ्रोडो बच जाए क्योंकि वो खुद कैंसर से कुछ टाइम में मरने वाली है तो उसको जीने का कुछ खास शौक नहीं होता। एरिक यहाँ पे सब कुछ समझ जाता है और वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है लेकिन सैम उसको बहुत बहादुरी से सब कुछ समझाती है और कहती है कि वो एलियंस को अपनी तरफ बुलाएगी, उसी टाइम पे उसको यहाँ से भाग जाना है। यही करते हुए सैम बहुत जोर जोर से डंडे से एलियंस को अपनी तरफ बुला रही होती है
और एरिक के पास यहाँ पे बहुत अच्छा मौका होता है फ्रोडो को लेके वहां से भागने का। लेकिन ये अक्लकांदा उस टाइम पे भी एक पत्थर पे टांग मार के एलियंस को अपनी तरफ बुला लेता है, लेकिन फिर भी ये जैसे तैसे पानी में कूद के एलियन से बच जाता है और फिर बोट पे जो लोग थे वो इसको बचा लेते हैं। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सैम अपनी फैमिली फोटो को देख के रो रही होती है और उसी की तुरंत बाद वो सड़कों पे बहुत जोर से ईयरफोन में गाने चला के वहाँ पे टहल रही होती है और उसी टाइम ही वो अपनी मर्जी से ईयरफोन की प्लग को हटा देती है और तभी गाने स्पीकर से बजने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि पीछे एक एलियन आ गया होता है और वो सैम को बस मारने वाला है और इसी टाइम पे ही मूवी बंद हो जाती है।